ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृतभ्यः। आज ऋग्वेद से कुछ मंत्रों को लेकर उपस्थित हूँ। ऋग्वेद के दशम मंडल में और विशेष रूप से जो 85 सूक्त है, उस सूक्त में बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और उस 85 जो सूक्त है उसमें 47 ऋचाएं ऐसी हैं जो आज के समाज में, वर्तमान परिस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसमें भी 47 ऋचाओं में जो 10 कुछ ऐसे मंत्र हैं जो वो तो और भी महत्वपूर्ण हैं। और विशेष रूप से वर्तमान संदर्भ में आज नारी के बारे में जो बातें कही जाती है, इसमें सब कुछ कही गई है कि नारी साधारण नहीं होती, वह सुमंगली होती है। और विशेष रूप से विवाह के प्रकरण में किस प्रकार के आशीर्वादात्मक वचनों से सुसज्जित श्रुतियाँ हैं। इस श्रुति, देवी श्रुति यहाँ बहुत कुछ कह रही हैं। और ऋग्वेद के दशम मंडल का जो 85 सूक्त हैं, उसमें सूर्या, उसके जो ऋषिका हैं, वह स्त्रियों के सौभाग्य की कामना करती हैं, अभ्यर्थना करती हैं। सूर्य और सोम विवाह के इस प्रसंग में अद्भुत बातें निकल करके सामने आती हैं। और स्त्री को सुमंगली शब्दों से अभिहित किया गया है। यहाँ सुमंगली शब्दों से व्यवहार किया गया है और बताया गया है ऋग्वेद के दशम मंडल में कि सुमंगली रियं बधूरिमाम समेत पश्यत। ये ऋग्वेद में जो बात कही गई है। और आगे कहते हैं कि सौभाग्यमस्यै दत्वा यथास्तम विपरेतन। कहते हैं कि ये जो वर वधू के मुख दर्शन हेतु आए सभी गुरुजनों, हे शुभ चिंतकों, यह वधू मंगलमयी है, मंगल से युक्त है, कल्याणकारिणी है, मंगलकारिणी है। ये मंगल शब्द का विशेष रूप से यहाँ प्रयोग हुआ है। और सौभाग्यमस्यै, इसके सौभाग्य के लिए, इसके सुख की कामना के लिए और इनके सौभाग्य की कामना करने के लिए दत्वा यथास्तम विपरेतन। कहते हैं आप सभी इसे देखें और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें इन्हें, फिर प्रस्थान करें। इस तरह की बात कही गई है। और आजकल संसार में जो लोग बातें करते हैं, भारतीय हमारे ऋषियों ने इस प्रकार से डूब करके उस समाधि में, और ऐसे समाधि सागर से डूबकर नए नए मोतियों का चयन किया है। और यहाँ नारी का सम्मान सर्वोच्च कहा गया है। और सुमंगली रियं, ये शब्द अपने आप में सर्वोत्तम है। सुमंगली रियं वधू रिमाम, कहते हैं यह जो है वधू, यह सुमंगली है। इसीलिए हे शुभ चिंतकों, यहाँ इस वधू को, मंगलमयी जो यह वधू है, आप लोग इसे देखें और अखंड सौभाग्य का इसे आशीर्वाद दें। इस प्रकार की बातें हमें ऋग्वेद के दशम मंडल का जो 85 जो सूक्त हैं, वह ऋग्वेद मंडलों में विभाजित है। और फिर सूक्तों में और उसके सूक्त के अलग अलग मंत्र हैं। तो इसमें 85 जो सूक्त है, जिसकी ऋषिका सूर्या हैं, उनमें विवाह के समय जो मंगल वचनों से आशीर्वाद दिया जाता है, उन आशीर्वादात्मक भावों को यहाँ प्रकट किया गया है। और इतना ही नहीं, कहा गया है कि तुम उसे साम्राज्ञी कहा है, तुम तो राज रानी बना करके यह ऋग्वेद की जो का जो मंत्र है, जो यह
मंत्र ऋचा। क्या कह रही है श्रुति? क्या कहती हैं कि साम्राज्ञी श्वशुरे भव। जब ससुराल में जाओ तो तुम जैसे कोई साम्राज्ञी होती हैं, जो महारानी होती हैं, उसी महारानी की तरह श्वशुर के लिए हों। भव साम्राज्ञी और श्वश्रुवाम भव, अपनी सास के लिए भी श्वशुर के लिए भी तुम महारानी बन करके रहो। इस प्रकार की तुम्हारी महत्ता हो, तुम आदर सम्मान इतना हो कि तुम साम्राज्ञी की बन करके, जैसे कोई महाराजा की महारानी होती हैं, उसी तरह से तुम साम्राज्ञी बन करके अपने ससुर के लिए, अपनी सास के लिए भव बनो। और ननांदरी साम्राज्ञी, और ननद के लिए भी, जहाँ महिलाओं का आजकल जो हम देखते हैं कि ननद के प्रति भाभी के प्रति ननद का संबंध में तनाव रहता है, जिसके कारण पारिवारिक जो है संबंध सम्यक नहीं रहता। इसलिए ऋग्वेद के हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषिकाओं ने, उस सुदूर अतीत में हमारे ऋषियों ने देखा और इस प्रकार की मंगल कामना की, जो आज भी यह जो श्रुति हमारी कह रही हैं कि सास ससुर के लिए, ननद के लिए, सबके लिए तुम साम्राज्ञी बन करके रहो। और ननंदरी साम्राज्ञी भव, साम्राज्ञी अधिदेव ऋषि, और आधिपत्य तुम्हारा बना रहे। तुम जिस घर में जा रही हो, उस घर में तुम्हारा संपूर्ण रूप से आधिपत्य हो, तुम्हारा राज हो। तो इस प्रकार से तुम रानी बन करके, महारानी बन करके, साम्राज्ञी बन करके रहो, इस प्रकार की कामना की गई है। और वहाँ पर महारानी के साथ साथ पूरा का पूरा संपूर्ण अधिकार हो, तुम्हारा साम्राज्य हो उसके ऊपर, और सब कुछ संपूर्ण अधिकार तुम्हारा हो। और यही स्तम माँ भी योष्टम, आगे उस नव दंपति को, नवयुगल को, जो दोनों को आशीर्वाद के रूप में, विशेष रूप से उस नारी को जो जा रही हैं ससुराल, ससुर गृह जा रही हैं, उसके लिए विशेष रूप से मंगल कामना की गई है। कहा गया है कि हे नव दंपति, तुम दोनों एक साथ रहो। जो आजकल बिखराव होता है, नित नूतन नई कहानी कथा समाज में हमें सुनने को मिलता है, उस समय में हमारी ऋषिका और ऋषियों ने उस सुदूर अतीत में, उस अतीत में यह कल्पना की थी, जब संपूर्ण विश्व अज्ञानांधकार में आमग्न डूबा हुआ था। उस समय हमारे ऋषि और ऋषिकाओं ने ऊपर भविष्य की घटनाओं को, होने वाली बातों को वो समझ गए थे, और तब उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा गया है, यहाँ मंगल कामना ऋषिका सूर्या ने देवताओं से किया है कि यही, और कहा है कि यही वस्तम माँ विष्टम, अर्थात तुम दोनों एक साथ रहो और कभी भी पृथक न हो। माँ वियोष्टम, कभी भी तुम पृथक न रहो, कभी अलग न रहो, और पूरे जीवन में साथ रहो। पुत्र पौत्र से तुम घर में आनंद पूर्वक तुम निवास करो। यहाँ पर कहा क्रीडंतो, यहाँ पर जो है कि यही स्तम माँ वियष्टौ, और विश्व मायुव्यर्ष्णु तम क्रीडंतो पुत्रो नृप्त भी मोदमानो स्वीगृहे। अपने घर में क्रीडंतो, क्रीड़ा करते हुए, आनंद करते हुए, आनंद लेते हुए, सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक तुम घर में निवास करो। इस तरह की कामना हमारे ऋषिकाओं ने, हमारे ऋषियों ने उस सुदूर अतीत में, जब संपूर्ण अज्ञान अंधकार में आमग्न डूबा हुआ था, आच्छादित था, उस समय इस तरह की कल्पना हमारे ऋषियों ने की है। यह सर्वथा आकर्षण पैदा करने का कारण बना हुआ है। और उसी ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 85 सूक्त है, उसी में आगे भी कहा गया है कि गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या
जरदष्टि यथा सह भूयो भगो अर्यमा सविता, सबको स्मरण किया है। पुरंधिर मह्यम त्वा दुर्गार्ह पत्याय देवाह। ये श्रुति यहाँ क्या कहती है कि हे वधू, सौभाग्य है कि मैं तेरा पानी ग्रहण कर रहा हूँ। वहाँ के वो पति जो हैं, इस विवाह के प्रसंग में यह बात कही गई है और कहा है यहाँ सूर्या और सोम के जो हैं प्रसंग से यह बात कही गई है। और यहाँ पर वर क्या कहता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरा पानी ग्रहण कर रहा हूँ, तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले रहा हूँ सोम सूर्या से। तू मेरे साथ जरा अवस्था तक जीवन यापन कर, 1-2 दिनों के लिए नहीं, कि आजकल नित्य नूतन परिवर्तन होते रहते हैं और आजकल किस तरह से अहंकार नई पीढ़ी में वृथा अहंकार से में डूबे रहते हैं, जिसके कारण सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक ताना बाना सर्वथा टूट छिन्न भिन्न हो रहा है। ऐसे स्थिति में जब लोग अपनी स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं, लेकिन उसमें उनके स्थिरता नहीं रहती है वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टों से, क्लेशों से भरा हुआ जो आज दिखाई दे रहा है, इसका कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी जो उत्तम संस्कृति को, जो संस्कृति कहा जिसे यजुर्वेद के 7-14 मंत्र जो कहता है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हमारी संस्कृति जो है सर्वप्रथम संस्कृति विश्व की है। तो ये बात वैसे नहीं कही, चलते फिरते किसी ने नहीं कही, समाधि में लीन होकर के हमारे ऋषि ऋषिकाओं ने उनका साक्षात देखा और तब उन्होंने कहा कि वधू सौभाग्य है मेरा। वर कहता है कि तुम्हारा मैं पानी ग्रहण कर रहा हूँ, तू मेरे साथ चिरकाल तक, जरा अवस्था तक मेरे साथ रहो, जीवन यापन कर। हे भग अर्यमा सविता पुरंधिर, देवों ने तुम्हें भेजा है मेरे पास। ये सभी देवताओं ने, भग अर्यमा सविता पुरंधिर, देवों ने तुम्हें मेरे पास भेजा है और मेरे पास गृह स्वामिनी बना कर तुझे भेजा है। तुम घर की गृह स्वामिनी हो, तुम घर की मालिकन हो और तुम ही सब कुछ हो। इस प्रकार से हमारे ऋग्वेद के इस 10वें मंडल के 85 सूक्त में ये बात कही गई है। और इसी तरह से यहाँ पर जो ऋषिका हैं, सूर्या हैं, और इस तरह की महनीय बात यहाँ की गई है और कहा है कि गृहणामिते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथासह भगो यर्यमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वा दुर्गार्ह पत्याय देवाह। इस तरह की बात कहकर कहा है तुम मेरे घर की स्वामिनी हो, चिरकाल तक, अनंत काल तक, जरा अवस्था तक हमारे साथ रहो। और इस तरह की है जो आजकल विवाह के साथ ही कब कितने दिन तक रहेंगे उसका कोई ठहराव नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है आजकल के वैवाहिक जीवन। ऐसे घड़ी में, ऐसे कलिकाल में, घोर कलिकाल में यह ग्रंथ हमारा ऋग्वेद, जो विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ के रूप में संपूर्ण जगत में विख्यात है, तो ऐसे उस मंत्र का, उस ऋग्वेद का यह अनुपम संदेश है कि किस प्रकार से कि चिरकाल तक तुम हमारे साथ रहो, इस तरह की बात कही गई है। और एक और मंत्र कह करके समाप्त करूंगा कि बहुत सारी बातें इसमें हैं वेदों में, लेकिन मैं कहीं कहीं से मोती चुन करके आप लोगों के समक्ष ला रहा हूँ, जो बहुत ही आवश्यक है। वैवाहिक जीवन आजकल का हमारा समाज में युवक युवतियों का जो वैवाहिक जीवन है वह बिल्कुल छिन्न भिन्न से जीवन दिखाई देने लगा है और बहुत ही दयनीय है। ऐसे घड़ी में यहाँ मंत्र कितना सार्थक है कि कहा गया है कि भगो अर्यमा सविता पुरंधिर, सबको स्मरण किया गया है कि तुम्हें हमारे पास भेजा है, तुम चिरकाल तक, वृद्धावस्था तक, जरा अवस्था तक तुम हमारे साथ रहो। इस प्रकार की कामना की गई।
आगे एक और मंत्र करके मंत्र को आप लोगों के समक्ष बता करके इसको समाप्त करूंगा कि नवो नवो भवति जायमानो अन्हाम केतु रुष सामित्यग्रम भागम देवेभ्यो विदधात्यायन प्रचंद्रमास्ति रते दीर्घमायु। इस प्रकार से कि हे यहाँ पर दंपति के जीवन में सब कुछ नया नया हो, यह कामना की गई है। नवो नवो भवति, और नई सुबह लेकर के चलें, इन्हें आगे की ओर बढ़ाएं, कर्म में गति हो, उजास हो, चंद्रमा का मन लंबी आयु तक खिला हुआ रहे। इस प्रकार से यहाँ कामना की गई है। नवो नवो भवति जायमानो नाम केतुरुष सामित्यग्रम। इस प्रकार की जो हमारी श्रुति क्या कह रही है, आजकल के समाज में जो विघटन आ रहा है, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में, उस दाम्पत्य जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, प्रेम युक्त करने के लिए किस प्रकार का संदेश हमें इस वैदिक मंत्रों से मिलता है, हमारी ऋचाएँ क्या कहती हैं, ये दशम मंडल का 85 सूक्त सच में अपूर्व है, अनमोल है। और आजकल जो पृथक अलग अलग हो जाते हैं दाम्पत्य जीवन में विवाह के साथ ही कुछ ही दिनों के बाद, तो कहा गया है कि सभी कोई भी पृथक न हो, पूरे जीवन साथ रहें। यही व्रतम माँ बीयष्टो कहा है, और यही वस्तम रतम माँ विष्टम माँ बीयौष्टम विश्वमायुव्यर्ष्णुतम। इस प्रकार क्रीडंतो पुत्रैर नृप्तभिर्मोदमानो स्वे गृहे। इस प्रकार की अपने अपने घर में सभी पूरे जीवन में तक, और कभी भी पृथक न हो, कभी अलग नहीं हो, एक साथ साथ रहें। इस प्रकार का जो नववधू वरवधू का अनुपम संदेश जो दशम मंडल ऋग्वेद का है, उसमें 85 सूक्त निश्चित रूप से अनमोल है, अपूर्व है। एक पंक्ति के श्रुति के वचन को हम एक पंक्ति को भी अपने हृदयंगम कर लें, हृदय से लगा लें, धारण कर लें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय आनंदमय होगा। इसमें कोई किसी को शक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रुति वचनों को आप लोगों के समक्ष रखकर कि किस प्रकार से आज समाज का विघटन हो रहा है, समाज वैवाहिक जीवन के लिए अनुपम संदेश इसमें दिया गया है कि वैवाहिक जीवन सुखमय हो, चिरकाल तक रहें, एक साथ रहें। इस प्रकार की कामना की गई है। और ये भी कामना की गई है जो पुत्रवधू जो आती हैं, बहु पुत्रवधू, वो अपने ससुर के लिए, सास के लिए, ननद के लिए, सबके लिए एक महारानी बन करके घर में रहें, इस प्रकार का जीवन यापन करें, साम्राज्ञी बन करके रहें, सम्राज्ञी, इस तरह की कामना की गई है। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती। धन्यवाद।